नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ लैटिसेस। तो उसके लिए पहले कुछ डेफिनेशन जो आगे यूज़ होंगी वही मैं पहले बता देता हूँ, जो पीडीएफ में मैंने ग्रुप में सेंड किए। लेट एल बी ऑन एम्प्टी सेट इन विद ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन है? मीट एंड ज्वाइन। अगेन वही मीट क्या था, इन्फीमम, और ज्वाइन क्या है, सुप्रीमम। पहले हमने पढ़ा हुआ है। अगर ये ट्रिपलेट एल वेज एंड ज्वाइन या मीट एंड ज्वाइन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, क्या है पहला जी, एडेम्पोटेंट लॉ, एक्स वेज एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स ज्वाइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब मीट के हिसाब से भी और ज्वाइन के हिसाब से भी। फिर क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, मीट के हिसाब से भी और ज्वाइन की तरह से भी, दोनों तरफ से, मतलब मीट और ज्वाइन के हिसाब से वो क्या करे, कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करे। फिर क्या है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब्जॉर्प्शन लॉ। तो अब हम क्या कहेंगे, एल इज कॉल्ड अ लैटिस। वही प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे हमने रिलेशन के साथ पढ़ी थी, तो यहाँ पे क्या है, मीट और ज्वाइन, मतलब वो फिक्स करके यूज़ कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट है लैटिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है और कुछ भी नहीं है, ये हमने पहले भी हमने रीड किया हुआ। उसके बाद है हाँ, मॉड्यूलर लैटिस। A lattice L is modular if it satisfies the following: if x lesser equal to z। अब x भी L का इस लेटिस का एलिमेंट है और z भी इसका ही एलिमेंट है, ठीक है। तो x लेसर इक्वल टू z होना चाहिए, देन x ज्वाइन y विद y मीट z इज इक्वल टू x ज्वाइन y मीट z। मतलब हम इनको, मतलब ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। अब ब्रैकेट चेंज तो पहले भी हम लेटिस की प्रॉपर्टी में भी चेंज करते थे, मतलब ये है हमारे पास कि एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी ज्वाइन है तो यहाँ पे भी ज्वाइन है, तो हम ब्रैकेट चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसमें ज्वाइन है और यहाँ पे मीट है, मतलब ऑपरेशन डिफरेंट है। तो मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट चेंज कर सकता हूँ किस केस में, जब एल क्या होगी, मॉड्यूलर लेटिस होगी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ज्वाइन और मीट के हिसाब से भी हम ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, एक्स लेसर इक्वल टू जेड होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है लेट एल मीट एंड ज्वाइन बी अ लेटिस, अ बाइनरी रिलेशन लेसर इक्वल टू इज डिफाइंड बाई। अब ये इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, एक्स लेसर इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स वेज वाई इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स ज्वाइन वाई इज इक्वल टू वाई। मतलब इनमें से जो छोटा होगा, ठीक है, मतलब एक्स और वाई में से छोटा होगा, आंसर वही आएगा, एक्स लेसर इक्वल टू वाई। अब एक्स यहाँ पे वाई से छोटा है तो उनका मीट क्या होगा, एक्स होगा। अब अगर दूसरी तरह पढ़ें कि वाई एक्स से बड़ा है तो फिर ज्वाइन क्या आएगा, वाई, ठीक है। जिस तरह हमने वो ऐसे डायग्राम में रीड किया था कि अगर इस तरह कोई मेरे पास डायग्राम है, लेटिस है कोई भी, तो बल्कि ये ज़्यादा बेस्ट है, 0 1 और 2। तो इसमें 0 छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। अगर इन दोनों का मैं मीट लूँगा, अब 0 लेस है 1 से, तो इनका मीट क्या आएगा, मीट क्या आएगा, जो एलिमेंट छोटा है वो क्या आएगा, 0, और इनका ज्वाइन क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक हो गया। तो अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, लेट एल एंड एम बी टू लेटिसेस, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम एल से एम, एल टू एम इज कॉल्ड लेटिस होमोमॉर्फिज्म इफ एफ ऑफ एक्स वेज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेज एफ ऑफ वाई, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स ज्वाइन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ज्वाइन एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एल। लेटिस होमोमॉर्फिज्म में भी हमने चैप्टर 3 में डिफाइन की हुई थी। नेक्स्ट डेफिनेशन आइडियल की, ये भी हमने उसमें चैप्टर 3 में डिफाइन किया हुआ है, लेकिन मैं इसलिए दोबारा रिव्यू करवा रहा हूँ क्योंकि अभी जो आगे हम यूज़ करेंगे उसमें उन्हीं डेफिनेशन को इसने अपने तरीके से यूज़ किया हुआ है। वहाँ पे आपने रिलेशन के जरिए पढ़ी थी, अब यहाँ पे वो रिलेशन फिक्स करके चल रहा है मीट और ज्वाइन का, ठीक है। तो एन आइडियल इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ एल। लेटिस एल क्या लेटिस है, आई उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, अगर तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्या,
कि x लेस आर इक्वल टू वाई, ठीक है, और y किसका एलिमेंट है, i का। मतलब अगर y मैं i में से कोई एलिमेंट लूँ तो x उससे कोई भी एलिमेंट है l का अगर y से छोटा है तो ये भी क्या होगा, i में जाएगा। वो जो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, x वेज y बिलोंग्स टू i, मतलब एक एलिमेंट उसका होता था सबसेट का और एक होता किसका एलिमेंट होता था, लेटिस का। हम कहते थे अगर इनका मीट किस में होना चाहिए, वो भी आई में होना चाहिए, और फिर दो एलिमेंट लें दोनों के दोनों किस में से, आई में से, तो उनका ज्वाइन भी किस में होना चाहिए, आई में, जो हमने चैप्टर 3 में डिफाइन किया था आइडियल को। अब ये वही प्रॉपर्टीज मीट को सिर्फ चेंज करके लिख रहा है कि इस तरह है वही बात। कहता है कि एक्स लेस आर इक्वल टू वाई होगा और वाई किसका एलिमेंट होगा, आई का, ठीक है। तो इससे वाई से, इन अदर वर्ड्स वाई से जितने भी छोटे एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे किस में होंगे, आई में जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमें वेज भी क्या देता है, लीस्ट एलिमेंट्स ही देता है इन दोनों में से। तो ये इसी डेफिनेशन को उसने अपनी वर्डिंग में इस तरह यूज़ किया है कि अगर x लेस देन वाई और y कोई एलिमेंट आई का, तो ये क्या अप्लाई करेगा कि x भी किस में, आई में है। तो जो ये सबसेट दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा हम उसे क्या कहेंगे, आइडियल। नेक्स्ट है कर्नल की डेफिनेशन, में वहाँ पे भी रीड की थी। अब लेटिस पे किस तरह डिफाइन है, डेरिवेशन पे, लेट एल बी आर लेटिस एंड डी बी आर डेरिवेशन एल, देन कर्नल ऑफ एल इज डिफाइंड एज। अब डेरिवेशन पे कर्नल को डिफाइन करना चाह रहा है, तो वहाँ पे हम आर्बिट्रेरी फंक्शन ले रहे थे। अब डेरिवेशन भी एक फंक्शन ही है, तो आगे मैं डेफिनेशन ये बाद में ऐड की है, देख लो मैं डेरिवेशन को बताता हूँ क्या चीज़ है। कहते हैं कर्नल ऑफ एल किस तरह डिफाइन करेंगे, ऐसे एलिमेंट लेटिस के होंगे जिनका इमेज जो होगा वो क्या आएगा, 0। अब वहाँ पे हमने क्या किया था, इसको हमने एफ़ का नाम दिया था जब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। एफ़ क्या था, कोई भी फंक्शन था। अब डेरिवेशन भी फंक्शन ही है, फर्क क्या है, डेरिवेशन भी फंक्शन ही है और ये डी फ्रॉम लेटिस टू एल है, ठीक है। जो कुछ प्रॉपर्टीज़ को नीचे सेटिस्फाई करता है वो मैं आगे बताता हूँ, सही है। ये कर्नल डिफाइन किया हुआ। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेरिवेशन की, लेट एल बी अ लेटिस एंड डी फ्रॉम एल टू एल इज़ अ फंक्शन। अब ये क्या है, फंक्शन है, वी कॉल डी अ डेरिवेशन ऑन एल। अब इस डी को हम क्या कहेंगे, डेरिवेशन किस पे, लेटिस पे डेरिवेशन उस वक्त कहेंगे अगर ये सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वो क्या है कि डी ऑफ एक्स मीट वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स मीट वाई ज्वाइन एक्स मीट डी ऑफ वाई, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब डी आपने एक्स मीट वाई का मीट लें, उस पर डी अप्लाई करें, जो फंक्शन जिस तरह भी डिफाइन करेंगे, सही है। उसका आंसर इक्वल होना चाहिए कि इसके पहले मैं एक्स का डी ऑफ एक्स फाइंड करूँ, फिर उसका मीट लूँ वाई के साथ, ठीक है, और इधर से फिर एक्स मीट डी ऑफ वाई डिफाइन करूँ, उसका मीट लूँ एक्स के साथ, उन दोनों का ज्वाइन ले लूँ, तो वो इसके बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन डी डिफाइन किया हुआ है ये क्या है, डेरिवेशन। अब हर फंक्शन डेरिवेशन होना ज़रूरी नहीं है, अब उसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट एल बी ए लेटिस एंड एस शोन इन फिगर, फिर क्या है, 0 ए और बी और यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये लेटिस है कोई भी डिफाइन की हुई, ड्रा की हुई फिगर लेटिस की, एंड डिफाइन अ फंक्शन डी। अब ये फंक्शन एक उसने डिफाइन किया है इस लेटिस एल पे, किस तरह, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वैन एक्स इज इक्वल टू 0 और 1। इसका क्या मतलब इस एक्स की जगह पे ये डी एक्स या ये डी ऑफ एक्स, ये एक ही बात है, लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, बाकी कोई मसला नहीं। अब कहता है कि अगर इस एक्स की जगह पे 0 आएगा तो आंसर क्या आना चाहिए, दोबारा एक्स ही आएगा, मतलब वो आंसर 0 ही देगा। इन अदर वर्ड डी ऑफ 0 क्या होगा, 0, एंड या एक्स क्या हो, 1 हो, तब भी आंसर क्या आएगा, डी ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इस तरह डी ऑफ 0 क्या होगा, 0, इस तरह डी ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। ये डिफाइन इस तरह किया हुआ है कि डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा जब एक्स क्या होगा, 0 और 1, मतलब फिक्स करते जाए एलिमेंट को, या मतलब जिस तरह हम डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब वापस वही में देता जाएगा। अब इसने ये सिर्फ 2 एलिमेंट के लिए डिफाइन किया हुआ है, पूरा का पूरा कंप्लीट आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट कहता है अगर x की वैल्यू अगर मैं उसमें a पुट करूँगा आंसर क्या देगा, b, सही है।
तो फिर क्या होगा, डी ऑफ ए क्या होगा, वो बी होगा, और फिर डी ऑफ बी क्या होगा, वो ए होगा। डी ऑफ बी किसके बराबर होगा, ए। तो ये उसने डिफाइन कर दिया, पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब वो चेक करना है कि क्या ये फंक्शन भी डेरिवेशन है या नहीं है, ठीक है। अब ये कहता है कि देन डी इज़ नॉट अ डेरिवेशन ऑन एल बिकॉज डी ऑफ ए वेज बी डज नॉट इक्वल टू डी ऑफ बी वेज ए जॉइन बी वेज डी ऑफ ए। वही डेरिवेशन की डेफिनेशन अप्लाई की है। अब एक्स की जगह पे ए लिखा है, ठीक है, और वाई की जगह बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है। तो फिर डेरिवेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, तो पहले जो एलिमेंट है उसका डी ऑफ एक्स वेज दूसरा एलिमेंट वैसे ही। तो मैंने क्या लिखा है, डी ऑफ, सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लेटेस्ट में हम पढ़ के आए कि ए वेज बी इज इक्वल टू बी वेज ए के बराबर है, ठीक है। तो वो चेंज फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे भी, क्योंकि इसको इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। तो पहले क्या है, मतलब अगर आप इस तरह पढ़ना चाहते हो कि इस डेफिनेशन की तरह, तो पहले डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पहले डी ऑफ ए होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया डी ऑफ ए, और साथ वेज किसका, दूसरे एलिमेंट का, ठीक है। फिर क्या आना चाहिए, ज्वाइन, फिर जो जिसका पहले डी लिया था वही वाले एलिमेंट वैसे छोड़ देना है, वही एलिमेंट मैंने वैसे छोड़ दिया ए, ठीक है, और बाकी दूसरे एलिमेंट का डी ऑफ बी। तो आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हो, वो लिखने में कोई मिस्टेक हो गई है, लेकिन मिस्टेक भी नहीं कह सकते क्योंकि कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है लैटिस में, तो लिखने में कोई मसला नहीं। आप ये डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, इसका उल्टा भी यूज़ कर सकते हो, मतलब इसको इस साइड पे लिख लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखो, अब डी ये हमें प्रूफ करना है कि बराबर नहीं है, डायग्राम ये यूज़ करनी है, ये लैटिस है। अब डी ऑफ बी किसके बराबर है, जो फंक्शन डिफाइन है वो ए के बराबर है, वो मैंने पुट कर दिया, ये ए वैसे आ गया, ज्वाइन बी वैसे आ गया, डी ऑफ ए किसके बराबर है, ये भी बी के बराबर है, ठीक हो गया। अब ए वेज बी, मतलब ए और बी का मीट क्या है, लोअर बाउंड्स, ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड्स, इसका लोअर बाउंड्स क्या है, ए और बी के 0। अब इन्फिनिटी निकालना तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर वो चैप्टर 3 किया हुआ है तो ए और बी का इन्फिनिटी क्या होगा, वो 0 होगा। तो ए वेज बी की जगह मैंने 0 लिख लिया, ठीक है। अब डी ऑफ 0 मैंने क्या बताया था कि डी ऑफ 0 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, तो ये 0 आंसर आ गया। अब यहाँ पे ए वेज ए और यहाँ पे बी वेज बी है, तो एडम्पटल लॉ डेफिनेशन क्या लेटेस्ट की यूज़ कर रहे हैं कि ए वेज ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, और बी वेज बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर। तो ए और बी का ज्वाइन, ये लेटेस्ट क्या बता रही है, ए और बी का ज्वाइन क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड, इसके पहले अपर बाउंड देखो 1 है, उनमें से लीस्ट भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम क्या है, 1 है ए और बी का, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब 0 नॉट इक्वल टू 1, तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये क्या है, हमारी डेरिवेशन नहीं है। अब एग्जांपल देखते हैं जो डेरिवेशन हो। लेट एल बी ए लेटिस शोन इन फिग। अब जिस तरह हमने सेट ऑफ इंटीजर्स को पे डिफाइन किया तो उसने रैंडम एलिमेंट्स पे डिफाइन किया हुआ है, कोई से भी हैं, मतलब 0 बी ए और 1, इस तरह उसने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एंड वी डिफाइन द फंक्शन ऑफ डी, अलहदा नया फंक्शन डिफाइन कर रहा है, ये वो नहीं है। डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स 0 होगा, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे या 1 पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। अगर एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे आंसर आएगा बी, एक्स की जगह पे बी पुट करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा बी। अभी इसने खुद डिफाइन किया फंक्शन, चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन डेरिवेशन है या नहीं है। देन वी कैन सी डी इज अ डेरिवेशन ऑन एल। अब डेरिवेशन किस तरह है, एज डी ऑफ ए वेज बी, डेफिनेशन वही डेरिवेशन वाली, डी ऑफ बी वेज ए ज्वाइन ए वेज डी ऑफ बी, ठीक है। तो अब डी ऑफ बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, ये बता रहा है डी ऑफ बी किसके बराबर है, बी के बराबर है। वेज ए वैसे आ गया, ज्वाइन ए वेज डी ऑफ बी, सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा ए डी ऑफ बी वेज ए ज्वाइन ए वेज, वही बात आ गई थी यहाँ पे बी वेज डी ऑफ ए, ठीक है। तो ए वैसे आ गया, अब यहाँ पे बी और डी ऑफ ए किसके बराबर है,
डी ऑफ ए वो किसके बराबर है, वो भी बी के बराबर है। डी ऑफ ए किसके बराबर है, वो भी बी के बराबर है। अब मेरे पास क्या है, बी वेज बी किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। और बी वेज ए, या अडेपोटेंट लॉ के थ्रू हमने बताया कि बी वेज बी क्या आएगा, वो बी के बराबर आएगा। अब बी वेज ए या बी मीट ए किसके बराबर होगा, हम डायग्राम से देखेंगे। मतलब बी और ए का ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड कौन सा है इसके, ए और बी में, तो 0 और बी, उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, वो बी है हमारा। तो इन्फिमम क्या आ गया, बी या मीट बी आ गया, या वेज हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे बी लिख दिया। अब यहाँ से भी बी मिला, यहाँ से भी। अब अडेम्पटन ला क्या कहता है फिर, पी जो एन बी किसके बराबर होगा, वो भी बी के बराबर होगा। अब इस साइड पे देखो ए वेज बी, बी वेज ए या ए वेज बी एक ही बात है, तो हमने यहाँ से चेक किया वो किसके बराबर है, बी के बराबर। और डी ऑफ बी इसमें भी क्या है, डिफाइन किया हुआ इसने, डी ऑफ एक्स इक्वल टू बी होगा, तब आंसर क्या आएगा, बी। तो भी मैंने आंसर बता दिया क्या है, बी है। तो ये इक्वल प्रूफ हो गया। तो जो हमारा ये फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेशन है, क्योंकि ये डेफिनेशन डेरिवेशन की सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, दो प्रपोजिशन है और दो ही प्रूफ हैं। प्रपोजिशन 1 क्या कहते हैं, लेट एल बी अ लेटिस एंड डी बी अ डेरिवेशन। अब डी डेरिवेशन है, एल लेटिस है, देन फॉलोइंग होल्ड। अब ये आइडेंटिटीज कहता है ये होल्ड करती हैं। कैसे, डी ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू एक्स होगा पहली आइडेंटिटी, डी ऑफ एक्स वाइज डी ऑफ वाई लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाइज वाई लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स ज्वाइन डी ऑफ वाई। और फिर आई आइडियल है तो फिर डी ऑफ आई सबसेट होगा इस आइडियल का। इफ एल हैज़ लीस्ट एलिमेंट 0 एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 देन डी ऑफ 0 इक्वल टू 0, डी ऑफ 1 लेसर इक्वल टू 1। अब ये देखो लीस्ट एलिमेंट का हमें पता है कि उसका किसी भी लेटिस के किसी भी एलिमेंट के साथ हम मीट करेंगे, मीट लेंगे या मतलब इन्फिमम लेंगे, तो आंसर हमेशा वो 0 आएगा। और अगर उसका मैक्सिमल एलिमेंट का क्या होता है कि वो किसी भी एलिमेंट के साथ हम अगर उसका इस तरह कर लो ना कि ए वेज 1 वो क्या आएगा, हमेशा ए के बराबर आएगा। और ए ज्वाइन 1 वो क्या आएगा, हमेशा 1 के बराबर आएगा, क्योंकि ए इससे लेस है, क्योंकि ए 1 मैक्सिमल एलिमेंट है। तो बाय डेफिनेशन अब ए लेस देन बी वाली कि जो छोटा होगा वो आएगा, और दूसरी साइड पे ज्वाइन में वो बड़ा एलिमेंट आएगा। ठीक है, इसी तरह सेम केस आप 0 के लिए चेक कर सकते, इसका उल्टा हो जाएगा। ये आगे यूज़ होगा इसलिए बता रहा हूँ। तो पहला हमने क्या प्रूफ करना है, डी ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू एक्स, ये पहला हमने प्रूफ करना है। अब हमें पता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स वी नो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स मीट एक्स। मतलब मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ साथ में, एक्स इज इक्वल टू एक्स मीट एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ लेटिस। अब यहाँ पे डायरेक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करो, क्या होगा, डी ऑफ एक्स मीट एक्स ज्वाइन एक्स मीट डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो डेफिनेशन अप्लाई कर दी, ये एक्स या वाई जो भी कह लो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अब ये डी ऑफ एक्स मीट एक्स, इसको भी लिख सकता हूँ एक्स मीट डी ऑफ एक्स को डी ऑफ एक्स मीट एक्स, क्योंकि ए मीट बी किसके बराबर है, बी मीट ए के बराबर है लेटिस में। तो ये और ये सेम हो गए। अब अडेम्पटनल क्या कहता है, एक्स ज्वाइन एक्स किसके बराबर होगा, वो एक्स के बराबर। अगर ये टर्म एक्स है या ए ज्वाइन ए इज इक्वल टू ए के बराबर आएगा, ये ए टर्म है तो ये भी ए टर्म है, तो दोनों का ज्वाइन भी क्या आएगा, ए ही आएगा। और सेल्फ ऐसे आ गया। अब देखो ये किसके बराबर आ गया, डी एक्स, नीचे चलता आ रहा है साथ, डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स मीट एक्स। दो नंबर्स का मीट क्या है, वो डी एक्स आ रहा है। अभी हमने डिफाइन किया था शुरू में, अगर ए वेज बी वो ए है, तो इसका क्या मतलब है, ये कब होगा, जब ए लेसर इक्वल टू बी होगा। ठीक है, मतलब ए वेज बी इज इक्वल टू ए होगा कब, जब ए इससे लेस होगा, जो छोटा एलिमेंट होएगा वही यहाँ पे जवाब आएगा। अब यहाँ पे ये कह लो ए है, ये हमारा कह लो बी है, तो ए वेज बी आंसर क्या दे रहा है, ए दे रहा है। तो इसका मतलब ए जो है इस बी से क्या है, लेस है। तो ये डी ऑफ एक्स लेस है किससे, एक्स से। तो ये तो हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें शो क्या करना है, दो इनइक्वालिटीज़ को कि डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स मिट वाई और लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स ज्वाइन डी ऑफ वाई। अब देखो
एज बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेशन, डेरिवेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, डी ऑफ एक्स मीट वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स मीट वाई ज्वाइन एक्स मीट डी ऑफ वाई। पहले हम ये प्रूफ करेंगे ये साइड, और फिर ये साइड प्रूफ कर देंगे, और फिर ये मतलब कह देंगे ये तीनों बराबर है, ये इनक्वालिटी होल्ड करती है। तो पहले ये इनक्वालिटी प्रूफ करने लगे। अब हमें डेरिवेशन की डेफिनेशन यूज़ की कि डी ऑफ एक्स मीट वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स मीट वाई ज्वाइन एक्स मीट डी ऑफ वाई। अब हमें ये पता है कि ए ज्वाइन बी, कोई से दो नंबर हैं, इनका ज्वाइन ले रहे हैं और वो कोई तीसरे नंबर के बराबर आ रहा है। अब ज्वाइन क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, मतलब अपर बाउंड में से लीस्ट एलिमेंट वो कौन सा है, ये है। अगर ये इन दो सेट में कोई से दो एलिमेंट्स है ए और बी, ये तीसरा एलिमेंट कोई भी है, तो इन दोनों का लीस्ट अपर बाउंड क्या है, वो सी के बराबर हमने कहा हुआ है। तो लीस्ट अपर बाउंड लाजमी है, मतलब अपर बाउंड में से तो होगा ना ए और बी के, अगर वो अपर बाउंड में से है तो लाजमी बात है वो अपने सेट के हर एलिमेंट से बड़ा होगा। तो सी क्या होगा, ए से भी बड़ा होगा, और सी क्या होगा, बी से भी बड़ा होगा। इस तरह सी ये क्या अप्लाई करता है, सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब इसी तरह अगर ये दो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ए ज्वाइन बी ये सी के बराबर आ रहा है, तो सी क्या होगा, बड़ा होगा इससे भी और इससे भी। तो ये मेरा वही सी में इसको लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स वेज वाई, ये बड़ा होगा डी ऑफ एक्स वेज वाई, ठीक है। ये ब्रैकेट में है, ये अलग है, ये डी ऑफ एक्स अलग है और वेज वाई अलग है, ठीक है। मतलब ये जो सी है ये ए से भी बड़ा है एंड बी से बड़ा है। अब मुझे एक चाहिए था तो मैंने एक लिख लिया कि डी ऑफ एक्स वेज वाई किससे बड़ा है, डी ऑफ एक्स वेज वाई से, ठीक है। इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया कि आगे मैं यूज़ करूँगा। अब आल्सो बाई 1 वी नो, अब जिस तरह हमें ऊपर प्रूफ करके हैं 1 में क्या है, डी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स है। अब एक्स की जगह पे अगर कोई एलिमेंट वाई होगा लेटिस का, तब भी क्या होगा, डी ऑफ वाई लेस आर इक्वल टू वाई होगा। अब देयरफॉर डी ऑफ एक्स वेज डी ऑफ वाई लेस होगा, अब किससे, डी ऑफ एक्स वैसे वेज डी ऑफ वाई लेस आर इक्वल टू वाई, क्योंकि डी एक्स हर एलिमेंट अपने आप के लेस या इक्वल तो होगा, मीट वैसे आ गया। अब डी वाई के से लेस है वाई से, ये हमने ऊपर बताया अभी, ठीक है। ये इनका इक्वेशन 2 आ गई। अब 1 और इक्वेशन 2 को हमने कंबाइन करना है। कंबाइन किस तरह करना है कि डी ऑफ एक्स किस तरह, हाँ ये डी ऑफ एक्स कहाँ से स्टार्ट, ये डी ऑफ एक्स वेज डी ऑफ वाई, ये किससे लेस होगा, डी ऑफ एक्स वेज वाई से, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन 2 लिखी है, डी ऑफ एक्स वेज डी ऑफ वाई लेस और इक्वल टू होगा डी ऑफ एक्स वेज वाई के। अब डी ऑफ एक्स वेज वाई यहाँ से आगे शुरू करो, वो किससे लेस है, डी ऑफ एक्स वेज वाई, वो लेस किससे है, डी ऑफ एक्स वेज वाई, ठीक है। तो अब ये इक्वालिटी हमें क्या बता रही है कि डी ऑफ एक्स वेज वाई किससे लेस हो गया, डी ऑफ एक्स वेज वाई, ठीक है। तो ये एक साइड तो हमारे पास बन गई। अब इसको मुझे शो करना है ये लेस आर इक्वल टू होगा डी ऑफ एक्स ज्वाइन डी ऑफ वाई, तब हमारी वो ट्रिपलेट वाली इक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी, ये जो नीचे लास्ट में लिखी हुई ये वाली, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया, बाकी ये प्रूफ करना है। तो आल्सो हमें पता है डी एक्स वेज वाई लेस आर इक्वल टू डी एक्स, क्योंकि मैंने अभी बताया था जिस तरह ज्वाइन में कि अगर ए वेज बी लेस आर इक्वल टू होगा ए से, मतलब ए वेज बी का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड GLB। अब ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड इन कोई सेट है ए और बी, ठीक है, उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, ए वेज बी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही होगा ना। अभी वहाँ पे मैंने सी का नाम दिया तो यहाँ पे सी नहीं लिखा हुआ। ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड में से है किसके सेट के, ए और बी के सेट के, ये लोअर बाउंड में से है, बेशक उनसे बड़ा एलिमेंट है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है लोअर बाउंड्स का, लेकिन है तो इस सेट के लोअर बाउंड में से ना, तो इसका मतलब ये अपने हर एलिमेंट से लेस होगा, सेट के छोटा होगा। तो यहाँ पे ए वेज भी किसके लेस है, ए से भी, एंड ए वेज भी किससे लेस होगा, बी से भी, लेस आर इक्वल टू ए एंड लेस इक्वल टू बी, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है। आल्सो डी एक्स वेज वाई किससे लेस आर इक्वल टू होगा, डी एक्स से, एंड एक्स वाई डी ऑफ वाई किससे लेस होगा, इक्वल टू होगा डी ऑफ वाई के। अब वो डेरिवेशन की यूज़ कर रहा है, डी ऑफ एक्स वेज वाई डेफिनेशन लिखी है। अब ये वैसे आ गया, अब डी ऑफ एक्स वेज वाई किससे लेस है, डी एक्स से, ये वैसे आ गया। अभी ज्वाइन वैसे,
अब एक्स वाई डी ऑफ वाई वो किससे लेसर इक्वल टू है, डी ऑफ वाई से, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या बता रहा है, डी ऑफ एक्स वाई वाई लेसर इक्वल टू है डी ऑफ एक्स ज्वाइन डी ऑफ वाई से, तो मैं इक्वालिटी लिख सकता हूँ, मतलब डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई ऊपर हमने प्रूव किया है, ये लेसर डी ऑफ एक्स वाई वाई से। अब हमने प्रूव कर दिया कि डी ऑफ एक्स वाई वाई लेसर इक्वल टू है डी ऑफ एक्स ज्वाइन डी ऑफ वाई से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं इफ़ आई इज एन आइडियल ऑफ एल देन डी ऑफ आई सबसेट ऑफ आई, ठीक है। आई क्या है, मेरा आइडियल है। आइडियल वाली डेफिनेशन याद रखनी है कि अगर हमारे पास एक्स लेता हूँ कोई भी मैं आई में से, तो सॉरी वहाँ पे वाई लिया हुआ तो वाई ले लो अभी भी, तो ऐसे एक्स जो छोटे होंगे या बराबर होंगे किससे, वाई से, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स भी किस में से होगा आई में से होगा, ठीक है। ये हम वहाँ पे क्या डेफिनेशन थी आइडियल की, जो पहले वो प्रॉपर्टी थी, सही है। अब अगर हमने क्या शो करना है, डी ऑफ आई सबसेट ऑफ आई का, तो इसका एलिमेंट लेंगे हम, इसमें शो करवा देंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। लेट आई बी एन आइडियल, वी हैव टू शो डी ऑफ आई सबसेट ऑफ आई, लेट एक्स बिलोंग टू आई। अब एलिमेंट लिया मैंने एक्स किस में से लिया, आई में से, एंड डी ऑफ एक्स बिलोंग टू डी ऑफ आई में से, ठीक है। देन बाय यूजिंग वन, अब वन क्या कहती थी, डी ऑफ एक्स लेटिस है तो डी ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू एक्स होगा और डी ऑफ वाई लेसर इक्वल टू वाई होगा फॉर ऑल, मतलब एक्स वाई जो भी एक्स वाई जेड लेटिस के एलिमेंट होंगे। तो अब हमारे पास डेफिनेशन वन से हमने यूज़ किया कि डी ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू एक्स होगा। अब देखो यहाँ पे अगर वाई आई का एलिमेंट था तो उससे जितने भी छोटे एलिमेंट वो भी किस में थे, आई में, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल। अब यहाँ पे मैंने एलिमेंट क्या लिया, एक्स, आई का एलिमेंट है एक्स, तो ये डी एक्स इससे छोटा है, ठीक है। तो मैंने भी बताया कि एक्स से जितने भी छोटे एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे, आई में। तो ये क्या अप्लाई कर रहा है, डी ऑफ एक्स बिलोंग टू आई। अब बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, तो डी ऑफ, अब आर्बिट्री एलिमेंट उसमें से लिया तो वो किस में चला गया, आई में चला गया, तो इसका मतलब डी ऑफ आई किसका सबसेट है, इस आइडियल आई का। ये भी प्रूफ हो गया। लास्ट वन जो है वो 4 ऑब्वियस है फ्रॉम 1 एंड 2, वो आप देख सकते हैं क्योंकि वन वो क्या करना है, डी ऑफ वन लेसर इक्वल टू वन प्रूफ करना है, तो एक्स की जगह पे पर्टिकुलर एलिमेंट वन भी रख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू लेटिस में से है, तो वन ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो वन यहाँ पे पुट करेंगे तो डी ऑफ वन लेसर इक्वल टू वन हो जाएगा, और इसी तरह 2 को यूज़ करेंगे तो डी ऑफ 0 इक्वल टू